Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. My dear students, now come to the point, and this is the types of a company. Now today I am going to discuss about the types of a company. Now consider here, companies can be classified on the basis of the liability of its members or on the basis of the number of members. On the basis of liability of its members, companies can be classified into three categories. My dear students, as you know that in the previous lecture we have completed about the meaning of company and about its features. Now in the same series I am going to discuss about the types of company. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अगर हम कंपनी के टाइप्स की बात करें देन इट इज अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी and company limited by shares, and it includes about private company and public company. अब अगर हम कंपनी में अनलिमिटेड कंपनी की बात करें तो सबसे पहले आप एक चीज़ को केयर करो. अनलिमिटेड मीन्स यू आर वेल फेमिलियर विद दिस वर्ड. मैं थोड़ा सा आपका इंटेंशन क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की तरफ लेके चलूँगा, क्योंकि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट इज़ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. 11th में आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ा हुआ है. अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स पर्सनल एसेट्स ऑफ द बिजनेसमैन, पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर्स may also use for the repayment of debts or for the payment of creditors. लेकिन अगर हम लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें तो ऐसी लिमिटेड लाइबिलिटी की कंडीशन में पर्सनल एसेट्स को यूज करने की बात कहीं नहीं कही जाती. लेकिन अगर हम अनलिमिटेड कंपनी की बात करें, इट मीन्स ए कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. मीन्स मेंबर्स की लाइबिलिटी का कोई लिमिट नहीं होता है. एंड इट मीन्स व्हेन ए कंपनी सफर्स लॉस एंड द कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेब्ट्स, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर्स विल बी यूज्ड टू मीट द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स. देखो ये पॉइंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कहीं कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो सफिशिएंट ना हो, कंपनी के पास इतना बैंक बैलेंस ना हो कि कंपनी अपने क्रेडिटर्स का, अपने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर पाए, तो उस कंडीशन में कंपनी के जो भी मेंबर्स होंगे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है. तो ये अनलिमिटेड कंपनी हो गई हमारी, जहाँ पर कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी. बट कंसिडर वन पॉइंट, दिस टाइप ऑफ कंपनी आर नॉट फाउंड नाउ दिस टाइम इन द कंट्री. ऐसी कंपनियां आज के डेट में कंट्री में नहीं है. अगर हम सेकेंड टाइप्स की बात करें देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. और अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे देन इन केस ऑफ सच अ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड to the extent of the guarantee given by them in the event of the winding up of the company. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप ये केयर करिएगा कि ऐसी कंडीशन में या ऐसी कंपनियों की कंडीशन में जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की विल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. मीन्स जब कंपनी का समापन होता है, जब कंपनी बंद होती है, शट डाउन होती है, उसी समय ऐसे मेंबर्स की लाइबिलिटी अराइज होती है, क्रिएट होती है. बाकी बीच में कंपनी के ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऐसे मेंबर्स की कहीं कोई लाइबिलिटी नहीं होती, कंपनी अपना वर्क स्मूथली कंडक्ट करती रहती है. बट नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट विच इज़ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स.
अगर हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करें देन इट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब आप लोग एक बार कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की मीनिंग समझ लो। एंड इन केस ऑफ सच ए कंपनी, अगर हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करें तो ऐसी कंपनियों में लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच ऑफ देम। कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जितने भी शेयर को शेयर होल्डर ने कंपनी के परचेज किए हैं उतनी शेयर की वैल्यू को पेड करने तक लाइबिलिटी उस शेयर होल्डर्स की बनेगी। थोड़ा सा अगर आप केयर करो लिमिटेड लाइबिलिटी वर्ड को, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी बताया था। अगर आप केयर करो, सपोज दैट इफ़ एनी शेयर होल्डर्स परचेज 100 शेयर्स ऑफ ए कंपनी एंड द रेट ऑफ ईच शेयर इज ₹10। अगर कोई व्यक्ति हो जो कंपनी के 100 शेयर को परचेज करे और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ हो, तो उस शेयर होल्डर को कंपनी में कितना पेड करना पड़ेगा? टोटल 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। इसका मतलब शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितने तक की है? 1000 तक की। बट सपोज दैट इफ द शेयर होल्डर्स had already paid at the rate of ₹8 on 100 शेयर्स, लेकिन अगर वो जो शेयर होल्डर है उसने 8 रुपीज़ के रेट से 100 शेयर्स पर अमाउंट पेड कर रखी है, इसका मतलब क्या हुआ? ही हैज़ ऑलरेडी पेड ₹800 ऑन दैट परचेज्ड शेयर्स। 800 का अमाउंट उसने पेड कर रखा है, तो अभी उसकी अनपेड अमाउंट कितनी बची? अगर हम अनपेड अमाउंट की बात करें तो देखो टोटल उसको कितना पेड करना था? 1000 टोटल उसको पेड करना था, बट ही पेड ओनली 800। इट मीन्स अब उसकी जो अमाउंट बनेगी वो 200 अनपेड अमाउंट बनी, यानी कि 200 के लिए अभी वो रिस्पॉन्सिबल है। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको, लेकिन अगर आप एक पॉइंट ऐसे केयर करो, मीन्स 100 रुपीज़ पर शेयर माइनस 8 रुपीज़ पर शेयर ही पेड ऑन 100 शेयर्स, इट मीन्स इट इज़ द डिफरेंस ऑफ 2 इंटू 100 शेयर्स, इट मीन्स 200। अब देखो 200 के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को लिमिटेड लाइबिलिटी में बताई थी। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। जितना अनपेड वैल्यू होगा उतने के लिए ही वो शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इन केस ऑफ सच ए कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच ऑफ देम। लेकिन अगर हम बात करें दैट इफ़ ए मेंबर हैज़ ऑलरेडी पेड द फुल अमाउंट, जैसा कि हम लोगों ने अभी इसमें ऊपर डिस्कस किया था कि एट द रेट ऑफ ₹10 इफ़ एनी मेंबर्स हैज़ परचेस्ड 100 शेयर्स, इट मीन्स टोटल ही इज लाइएबल टू पे 1000। अगर वो मेंबर जो शेयर होल्डर्स है उसने 1000 अमाउंट पूरा पेड कर दिया, फुल अमाउंट ऑफ द शेयर्स पेड बाय दैट शेयर होल्डर्स, ही विल नॉट बी लाइएबल टू पे एनी अमाउंट। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे कंडीशन की, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 रुपीज़ के रेट से उसने पेड कर दिया, इफ़ ए मेंबर हैज़ पेड और पार्सली पेड शेयर्स, ही कैन बी फोर्स्ड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट ड्यूरिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ द कंपनी as well as during the winding up of the company. I hope that these points you are getting. So now on the basis of company limited by shares, it is two types also included in this category, private company and public company. So now come with me and let's continue about the private company. Okay, now come to the point and we will continue about the private company. Now see, as per Companies Act 2013 section 2,
सबसेक्शन 68, ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। देखो कहने की मीनिंग यहाँ पर ये है कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में प्राइवेट कंपनी के बारे में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें देखो कह रहा है कि विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। रिमेंबर इन 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा क्या था? चार्टर ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशंस की बात होती है, जो इंटरनल अफेयर्स और कंट्रोलिंग की बात होती है, ये हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस किए थे। तो अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स, अपने शेयर्स के ट्रांसफ़र पर रोक लगा दे, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, अपने मेंबर्स के जो टोटल नंबर्स हैं उसको 200 तक रिस्ट्रिक्ट कर दे या रोक दे, जिसमें एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, एक्सक्लूसिव मीन्स छोड़ करके पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को। prohibits any invitation to the general public to subscribe for any securities, मीन्स ऐसी कंपनियां अपने शेयर्स को या डिवेंचर्स को जनरल पब्लिक के लिए इशू नहीं करती। मीन्स जनरल पब्लिक को वो इनवाइट नहीं करती, इनविटेशन नहीं देती हैं अपने शेयर्स को या अपने डिवेंचर्स को, अपने सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए। एंड नाउ इट इज कंपल्सरी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम एंड मस्ट हैव एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स। देखो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी कंपनियां अपने नाम के साथ मीन्स एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती हैं। इनके पास कम से कम 2 डायरेक्टर, एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर का होना कंपलसरी है। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ आप लोग और केयर करिएगा कि जब हम नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात करेंगे प्राइवेट कंपनी में, देन मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स इज़ 2 एंड मैक्सिमम की अगर हम बात करें देन इट इज़ 200 एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। ओके, आई होप दैट प्राइवेट कंपनी you understand well. Now come with me and discuss about the next one, that is the public company. देखो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स 2 टाइप्स हैं इसमें, एक तो प्राइवेट कंपनी और दूसरा पब्लिक कंपनी। अब अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें देन एज पर कंपनीज एक्ट 13 सेक्शन 271 ए पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, मीन्स ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है तो हमने जितने भी चीज़ों को प्राइवेट कंपनी में पढ़ा वो सारी चीज़ें पब्लिक कंपनी में ना मिले तो वो हमारी पब्लिक कंपनी बन जाती है। तो नाउ कंसिडर दिस पॉइंट, कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी इट कैन इनवाइट, रिमेंबर इट कैन इनवाइट द जनरल पब्लिक। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें then it can invite the general public to subscribe its shares. There is no restriction on the transfer of its shares, only the word limited is used at the end of its name. It must have at least 3 directors, minimum number of members is 7 and there is no limit to maximum नंबर ऑफ मेंबर्स। अब अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो देखो यहाँ पर मीनिंग आप समझ पा रहे हो, एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मीन्स ऐसी कंपनियाँ कैन इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। जनरल पब्लिक को इनविटेशन करती हैं, अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करती हैं जनरल पब्लिक के लिए कि वो कंपनी के शेयर्स को या डिवेंचर्स को परचेज करें एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स। हमने प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था कि दे रिस्ट्रिक्ट्स मीन्स प्राइवेट कंपनी कैन रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। पब्लिक कंपनियाँ जो जनरल पब्लिक है उनको शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती और इनके नाम के एंड में
लिमिटेड वर्ड का यूज किया जाता है एंड इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होते हैं और अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई hope that this video is helpful for your knowledge, for understanding about the meaning of companies or types of companies. So okay, thank you so much for watching this video.